वो इम्प्लीमेंट होता है। और आपको पता है कोई भी हो, 4 बंदों की मीटिंग हो, 5 बंदों की मीटिंग हो, 3 बंदों की मीटिंग भी हो, किसी एक इश्यू पे उन्होंने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होती है, आपस में डिस्कस करना होता है और डिस्कशन के बाद जब किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं तो फिर कोर कमेटी का रोजाना एलानिया जारी होता है। इसी तरह लीगल जो हमारी कमेटी है, और लीगल कमेटीज में भी हमारे दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती हैं। वो प्रोसीजर के ऊपर होती हैं, तरीक़ाकार के ऊपर होती हैं कि कौन सी पटिशन कौन सी कोर्ट में दाखिल की जाए, उसके लिए क्या ग्राउंड चेकअप किए जाएँ और क्या तरीक़ाकार मुकर्रर किया जाए। और उनके दरमियान भी जब हमारा कंसेंसस डेवलप हो जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेंड्स जो हमारे तय कर लेते हैं, फिर उसके मुताबिक हम आगे फैसला करके हम अपना लाहेअमल बना के उसके मुताबिक आगे प्रोसीड करते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती है कि शेख अब्दुल साहब ने किस हवाले से वो बात की है और क्या उनका मकसद था। मैं नहीं समझता कि उनको इस तरह पब्लिकली कोई बात करनी चाहिए थी कि अगर अपने उसके दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी तो उसको तो ग्रुप के अंदर बैठ के बात करनी चाहिए थी, उसको लीगल कमेटी में बैठ के बात करना चाहिए था। अगर वो लीगल कमेटी से हट के कोई बात करता है, और आपको पता है कि यूके बेस्ड एनजीओ ने जो रेफरेंस दिया है वो भी शेर अफजल साहब का नाम वहाँ आ रहा था कि उनकी शायद कंसेंट से उन्होंने वो शुरू किया, हालांकि मेरा ख्याल है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, उनकी शायद इन्वॉल्वमेंट भी ना हो। लेकिन वहाँ उनको हमने वाजे और सख्ती से रोका कि भाई हमारे ना इमरान खान साहब ने उनको इजाज़त दी है, ना हम में से लीगल कमेटी ने उनको इजाज़त दी है, ना कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसी है कि वहाँ वो फंड्स इकट्ठा करें और फिर जा करके कोई पटिशन, बाहर की पटिशन वो कर कैसे सकते हैं। पाकिस्तान का ये इशू है और पाकिस्तान में पटिशन हो रही है और हम सारे पटिशन फाइल कर रहे हैं, तो लिहाजा ये हमारी इजाज़त से नहीं ये है। बताइएगा, जिस तरह जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि अटक जेल के अंदर खान साहब को राजी करने की कोशिश की जाएगी कि वो किसी तरीके से मुल्क से बाहर जाने पर रजामंद हो। सर, इसमें कोई सदाकत है? देखें, हमारे नॉलेज में ये नहीं है। पिछले 14 दिन से सिर्फ 2 दफ़ा हमारी मीटिंग हुई है, एक दफ़ा उनकी अहलिया की, दो दफ़ा अहलिया की, एक दफ़ा एक वकील साहब की, दूसरी दफ़ा दूसरे वकील साहब की। हम परसों गए हैं, वहाँ खड़े रहे हैं, हमने 3 घंटे वहाँ इंतज़ार किया है और एप्लीकेशन भी दी है, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमें मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान का ये बुनियादी आइनी और क़ानूनी हक है कि वो अपने लीगल एडवाइज़र से मिले, वो अपने दोस्तों से भी मिले, वो अपने पार्टी लीडर से भी मिले। ये जेल मैनुअल भी इजाज़त देता है, ये हाई कोर्ट का हुक्म भी है, लेकिन उसके बावजूद वो किसका हुक्म है कि यानी यहाँ अदालत आलिया का, हाई कोर्ट का हुक्म नहीं माना जा रहा, फिर किसका वो हुक्म है जिसकी बुनियाद पर वो हमें नहीं मिलने दिया जा रहा। लेकिन हमारे नॉलेज में ऐसा कोई नहीं है, और जो कुछ हमारे दोस्त मिल के आए हैं उनके बकौल उनका बिल्कुल हाई स्पिरिट में है, इर्रिस्पेक्टिव को उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि आज़ादी की खातिर आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उनको 1000 साल भी वो कहते हैं कि मुझे इस तरह के सेल में रखा गया और रहना पड़े तो मैं रहने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बार-बार बीमार हो रही हैं, उम्मीद तो लगती है आपको वहाँ से रिलीफ मिलने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको सेहतमंद करे, और हमारी एक रिक्वेस्ट भी उनसे है कि वो इन केसेस से, इमरान खान के केसेस से अपने आप को अगर साइड कर दें, रिक्यूज़ कर लें, तो ये बेहतर है इदारे के लिए, अदलिया के लिए, इंसाफ के तकाज़ों के लिए और कानून के लिए। सर 22 अगस्त को भी अगर समाअत ना हुई, जैसा कि देखिए हम तो कोशिश करेंगे कि उस दिन वो सुने, अगर वो नहीं, फ़र्ज़ करो नहीं अवेलेबल हैं, तो फिर हम अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त देंगे कि जो बेंच, छुट्टियों में ये होता क्या है, जो बेंच अवेलेबल होता है ये केसेस उनके पास लगा करते हैं। ये कोई फिक्स मैच तो है नहीं कि जी हर हाल में उन्होंने ही सुनना है। ये हमें नहीं समझ आती कि जब हम इतराज़ भी उनके ऊपर कर चुके हैं तो बजाय वो नहीं अगर सुन सकते तो उनको किसी और बेंच पे भेज देना चाहिए। सर, जो लीडर 3 से 4 माह के बाद 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर रहे हैं, पीटीआई की साख कितनी मुतासिर हो रही है, उनके किस वक्त मजम्मत करना चाहिए? देखिए, पीटीआई की कोई साख मुतासर नहीं होती। अगर ये पीडीएम की फाशिस्ट जमातें जिस तरह 16 महीने इक़्तिदार पे कब्ज़ा करके एस्टेब्लिशमेंट की मदद से यहाँ बैठे रहे हैं, तो मुझे बताएं अगर उन्होंने, उनकी कारकर्दगी अच्छी होती तो आप भी जानते हो, तो ऑन दी एक्सपायरी ऑफ टर्म 60 दिन पूरे होते, वो अपनी मुद्दत पूरी करते और 60 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन करा देते। वो अब इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं? इसलिए भाग रहे हैं, और उनकी मुनाफिकाना पॉलिसी भी आप देख लें। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी आज मुतालबा कर रही है 90 डेज में इलेक्शन हो, जेयूआई मुतालबा करती है 90 डेज में इलेक्शन हो, और लेकिन 5 अगस्त को वहाँ क्यों कंसेंट देकर आए? सीसीआई में क्यों बैठे? वहाँ क्यों नहीं उन्होंने कहा? वो तो जाते ही ना। मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि जी 2 गैर आइनी सूबों के सरबराह बैठे हुए हैं, हम जाते ही नहीं है। वो वहाँ जाते ही ना, और बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम इसको नहीं मानते। लेकिन आप 4 दिन पहले इकट्ठा खोल के जा रहे हो और फिर उसको बहाना बना के इलेक्शन का अल्तवा कर रहे हो।
लेकिन पब्लिक चूंकि इनके खिलाफ इतनी नफरत कर रही है तो ये सिर्फ अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए ये सिर्फ बहाना बना रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब हम भी इलेक्शन ये चाहते हैं। ये इलेक्शन नहीं चाहते, ये भाग रहे हैं। हम इस सब कुछ के बावजूद क्रैकडाउन जो कुछ हो रहा है पीटीआई के वर्कर्स के खिलाफ, देखिए सारा पाकिस्तान के इदारे, सारी जो निगरान सेटअप के लोग हैं ये, और स्पेशली मोहसिन नकवी और जो यहाँ के पीके में हो रहा है और हमारे वर्कर्स को उठाया जा रहा है, चादर चारदीवारी की पामाली हो रही है, इस सब कुछ को हम क्या कहेंगे? ये सिवाय इस बात के कि हम ये कहें कि एक अनडिक्लेयर्ड काइंड ऑफ मार्शल लॉ है। यहाँ बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं, चादर चारदीवारी की पामाली हो चुकी है, और मोहसिन नकवी साहब के जिम्मे काम से भी ये लगाया गया किस तरीके से आप क्रैकडाउन करें और लोगों को मजबूर करें, लोगों को उनके कारोबार बंद करें, उनके घर ख़त्म करें, उनकी चादर चारदीवारी की पामाली करें, उनके रिश्तेदारों को उठाएं, मजबूर करें किस तरीके से वो पीटीआई को छोड़ आईनी दें। बहरान सर आप देख रहे हैं सामने पैदा हो रहा है, दूसरी तरफ मामला अब क्या डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखें सारे तबके, सारे इदारे वो उनकी आशीर्वाद से एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, उनके सब कुछ कंट्रोल में है, उनको मार्शल लॉ लगाने की जरूरत क्या है? मुझे आप बता दें कौन सा इदारा है जो उनसे पूछ के फैसले नहीं कर रहा? उनका कंट्रोल ऑलरेडी है, तो वो क्यों वो मार्शल लॉ लगाएंगे? पहली बात। दूसरी बात मुझे बताएं, मंजूर पश्तीन के मामले पर जो कुछ कल हुआ इस इस्लामाबाद में, अगर पीटीआई का कोई भी वर्कर किसी भी जगह पे कोई खड़ा होकर कुछ सिर्फ पीटीआई जिंदाबाद का नारा लगाता है तो उसके ऊपर जुल्म और तशद्दुद जितना होता है वो सब आपके सामने है। और अगर ये फिक्स मैच नहीं था, 16 महीने एस्टेब्लिशमेंट की मनपसंद पीडीएम की और या शहबाज शरीफ की हुकूमत का वो हिस्सा रहे, 16 महीनों ने एक दिन एतराज नहीं किया। अब उनको यहाँ ला करके रेड जोन में बिठाकर अगर ये फिक्स मैच नहीं था तो बता दें कि उनके खिलाफ फिर क्या एक्शन लिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्या एक्शन लिया है कि हमारी अस्करी क़यादत ने, क्या एक्शन लिया है कि किसी और इदारे ने। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये सिर्फ इमरान खान का पख्तूनख्वा में वोट तकसीम करने की नीयत से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, और ये है असल वजह कि उसको इस्लामाबाद में ला करके और इस तरह का फिक्स्ड मैच के जरिए तकरीरें कराई गई। सर ये ऐसा लग रहा है आपने गुफ्तगू की कि वो जा रहा है, तो क्या कहेंगे? हसन न्याजी भांजे इमरान खान साहब के, तो बड़ा आपने कोई लाहे अमल बनाया या खान साहब को भी अगर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया? देखिए मिलिट्री कोर्ट्स का बारे में तो मैटर सब जुडिस है बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उसकी रोशनी में आगे प्रोसीडिंग होगी। लेकिन इस हवाले से अगर आप GHQ के ऊपर जो हमला हुआ था, और अगर आप शहरयार अफरीदी वाली अगर आप जजमेंट पढ़ लें, उस जजमेंट के अंदर वाज़े तौर पर लिख दिया है ये 9 मई के सारे बयानिए का जो कुछ बिल्ड किया गया था वो सारा ख़त्म कर दिया है। उन्होंने वाज़े तौर पर लिख दिया है कि जब GHQ के किसी बंदे ने उनको रोका नहीं, वहाँ का कोई बंदा CCTV फुटेजेस पेश नहीं हुए, वहाँ का किसी बंदे ने वह अपनी गवाही नहीं दी, कोई बंदा ज़ख्मी नहीं हुआ, कोई बंदा कत्ल नहीं हुआ, ये सारी कुछ हुआ है जो कुछ हुआ है। ये नज़र आ रहा है कि ये सारा एक ड्रामा क्रिएट किया गया है, और अगर आप उसको हाई कोर्ट के फैसले को अगर आप पढ़ लें तो आपके सामने सारी बातें वाज़े आ जाएंगी। मेरा ख्याल है कि इस पर मज़ीद बात करने की जरूरत है। पीटीएम ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक भी नारा नहीं लगाया, वो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो आपको खौफ क्या है उस रिमांड से? हमें तो कोई खौफ नहीं है। अगर तो वाकई इस हद तक रहना चाहते हैं, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, आइन और क़ानून के ताबे तमाम इदारे होने चाहिए तो अच्छी बात है। लेकिन जो उनके नारे थे हम तो उनसे इत्तेफाक वो वाले नहीं करते जो उन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़ जिस अंदाज और जिस तरीक़ाकार से उनके ख़िलाफ़ उन्होंने बातें की हैं, हमारा तो वो तर्ज अमल कभी नहीं रहा। हमने तो हमेशा इदारों की बेहतरी के लिए काम किया है। अगर हमेशा हमने इस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि आप इस तरह सियासत में मुलव्वस ना हों तो ये उस इदारे की भी बेहतरी है। हमने तो कभी ऐसी बातें नहीं की जो वहाँ नारे और जो तकरीरें हुई हैं सब आपके सामने, तो उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये नहीं आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी के खिलाफ जो जो जुल्म हुआ तो वो उनके खिलाफ भी होना चाहिए? हम जुल्म की बात नहीं करते, हम ये कहते हैं आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करें सब इदारे मिलके। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो सब पब्लिक, कौम, इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया सब देख रहे हैं। हम ये कहते हैं कि ये फिक्स मैच करके कोई ऐसी कोई तंजीमें न बनाएं कि जो कल कला आपके अपने इदारे के लिए नुकसानदेह हो। सर अगर ये तंजीम उन्होंने बनाई है तो इमरान खान इधर इस्लामाबाद में मंजूर पश्तीन के जलसे में यहीं पर बैठ के स्टेज पे खड़े हुए थे जब वो हुकूमत में नहीं आए थे।
तो ये तंजीम तो उससे पहले थी जब इमरान खान इसे सपोर्ट करते। मैं तंजीम साजी के हवाले से आपको बड़ा वाज़े कर दिया। मेरा ख्याल है एक सवाल के ऊपर एक सवाल आगे है तो वाज़े हो गई है, तो फिर इससे आगे चलें। वाज़े कर दिया कि 16 महीने एस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा तरीन शख्सियत शहबाज शरीफ और उनकी PDM की जमातों के ये सपोर्टर रहे, एक लफ्ज़ नहीं बोला। तो आज वो कौन सा फिक्स मैच था कि ना 144 की खिलाफ वर्जी के ऊपर कोई एक्शन हुआ, ना किसी ने उससे ऊपर पूछा। हम ये कहते हैं कि हर चीज़ आइन और क़ानून के ताबे होने चाहिए। इसके अलावा जी थैंक यू।